प्लेन क्यों नहीं उड़ते? या फिर कभी आपने सोचा है कि प्लेन या जहाज का कलर हमेशा वाइट ही क्यों होता है? या फिर फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप ये जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होता, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता तो केला उगता कैसे है? ये चीज वैसे पहले कभी आपने सोची नहीं होगी, है ना? हैरान कर देने वाली बात है ना? लेकिन हमारे साथ यानी रियलिटी फैक्ट्स के साथ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों केले के बीज केले के अंदर तो नहीं, लेकिन केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में 3 से 5 बीज निकलते हैं, जो कि किसान निकालकर फिर उगा देते हैं, जिससे केले का पौधा उगता है। क्या आप ये नहीं जानते थे? तो वीडियो को लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 2, प्लेन के पीछे ये व्हाइट कलर की लाइन क्या होती है? आपने बुलंदी पर प्लेन को फॉलो करते हुए इस तरह व्हाइट कलर की लाइन कभी न कभी देखी होगी। मैं बचपन में तो ऐसा सोचता था ये कोई रॉकेट होगा और पीछे इसका धुआं। अगर आपको लगता है ये प्लेन का एग्जॉस्ट करता हुआ धुआं है, जैसे बाइक या बस के साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्लेन में ये थोड़ा सा अलग सीन है। असल में जब प्लेन काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ रहा होता है तो वहाँ आसपास की हवा काफी ठंडी होती है, यहाँ तक कि टेम्परेचर -50 के आसपास होता है। लेकिन जो एग्जॉस्ट गैस जेट इंजन से निकल रही होती है उसका टेम्परेचर तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब ये एग्जॉस्ट गैस -50 टेम्परेचर वाली ठंडी हवा में एंटर होती है तो इसमें वाटर वेपर्स टेम्परेचर कम होने पर भाप में बदल जाते हैं और हमें एक व्हाइट लाइन फॉलो करते हुए नजर आती है। ये सब ऐसे ही है जैसे सर्दियों में मुंह से भाप निकलती है। आपके मुंह से गर्म हवा जब बाहर सर्द मौसम में निकलती है तो हवा भाप बन जाती है। मुंह से निकलने वाली हवा का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है। हवा में मौजूद वाटर वेपर सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से भाप बन जाते हैं। ये है प्लेन के पीछे चलने वाली व्हाइट लाइन की असल लॉजिक। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने कार खरीदनी हो तो उसमें आपको बहुत से कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ब्लैक, रेड और येलो। आप जो चाहें कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी प्लेन को व्हाइट कलर के अलावा किसी और कलर में देखा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? हाँ मुझे पता है, आपने इस बारे में कई वीडियो देखी भी होंगी। इसको हम एक मैकेनिकल इंजीनियर की हैसियत से देखते हैं, क्योंकि इंजीनियर का देखने का तरीका आम दुनिया से अलग ही नजर आता है। इसलिए प्लेन का व्हाइट कलर होने की एक्चुअल डिटेल आपको देने वाला हूँ और इसके साथ साथ प्लेन के बारे में आपको ऐसी बातें बताने लगा हूँ जिनको सुनकर आप कहेंगे अच्छा आखिर प्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? तो दोस्तों आखिर प्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? सबसे पहले फैक्ट्री में जब प्लेन तैयार होता है उस पर ग्रीन कलर का पेंट एंटी कैरोलिव पेंट लगाया जाता है। फिर उसे पेंट शॉप की तरफ लाया जाता है जहाँ पर व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है। एयरबस A380 को पेंट करने के लिए तकरीबन 1100 किलो का पेंट इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सिर्फ कंपनी का लोगो पेंट करने में यानी ब्रांडिंग करने में तकरीबन 500 किलो का पेंट इस्तेमाल हो जाता है। जहन में सवाल आता है आखिर ये पेंट करते ही क्यों हैं? अगर जहाज को इतना ज्यादा पेंट न किया जाए तो इतने वजन में 4 या 6 पैसेंजर की गुंजाइश भी बन जाए, इसमें फायदा तो कंपनी का ही है। तो फिर कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती? अमेरिका में बहुत अरसा पहले बगैर पेंट किए जहाज को उड़ाया जाता था, लेकिन मौसम की खराबी और टेम्परेचर में तब्दीली के बायस जहाज का मटेरियल डायरेक्ट खराब होना शुरू हो जाता था। जहाज के सरफेस की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती थी और फिर उसे पॉलिश करना पड़ता था। पॉलिश करने की कॉस्ट पेंट करने की कॉस्ट से कहीं ज्यादा थी। इसलिए अब सभी एयरलाइंस व्हाइट कलर का पेंट ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि व्हाइट कलर में अगर कोई भी फ्लूइड लीक होता है या कोई भी डेंट या कोई भी क्रैक आ जाता है तो इंस्पेक्शन टीम आसानी से इस प्रॉब्लम को देख सकती है। और कभी कभी एयरलाइंस अपने प्लेन को दूसरी एयरलाइंस को बेच देती हैं, तो इस तरह दूसरी कंपनी को व्हाइट पेंट पर अपना लोगो प्रिंट करने या ब्रांडिंग करने में कोई परेशानी नहीं
नहीं होती। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेन क्रैश होता है तो रेस्क्यू टीम को व्हाइट कलर ढूंढने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि व्हाइट कलर डार्क कलर की निस्बत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रहा होता है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर तकरीबन -57 सेंटीग्रेड होता है और लैंडिंग करते वक्त तकरीबन 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस 102 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के डिफरेंस से प्लेन की बॉडी में थर्मल एक्सपेंशन होता है। इस वजह से प्लेन की बॉडी पर एक लंबे अरसे के बाद छोटे छोटे क्रैक्स भी आ सकते हैं। अगर प्लेन में कोई और डार्क कलर इस्तेमाल किया गया तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी व्हाइट पेंट के मुकाबले में कम होगी और वो रोशनी को व्हाइट पेंट के मुकाबले में कम रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से लैंडिंग के वक्त उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकता है और वो प्लेन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए प्लेन का कलर हमेशा व्हाइट ही रखा जाता है। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट सुनकर आपको कभी भी यकीन नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर कभी भी कोई प्लेन नहीं उड़ता है। इससे पहले कि हम इसकी वजह बताएं, हम तिब्बत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। तिब्बत चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है। तिब्बत चीन और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पर मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला जिसे हिमालय भी कहते हैं दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। तिब्बत को दुनिया की छत भी कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट भी इस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये इंफॉर्मेशन आपको ये समझने में मदद करेगी कि एयरलाइंस तिब्बत के ऊपर उड़ान भरने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए औसत ऊंचाई 25 से 28,000 फीट तक होती है या फिर 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए दीवार बनकर खड़े होते हैं। दूसरी वजह तिब्बत का सतह समंदर से हाई एवरेज एलिवेशन है। जमीन के ऊपर हवा की परत जो कि 7 मील ऊंचाई तक होती है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये पहाड़ी सिलसिला 5 मील की ऊंचाई पर है। तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसे मकाम पर है जहां एक लेयर दूसरी लेयर से मिलती है। कमर्शियल प्लेन ट्रोपोस्फेयर की ऊपर वाली सतह में ही उड़ते हैं। इससे ऊपर प्लेन को उड़ान भरने की इजाजत सिर्फ मुश्किल वक्त में ही दी जा सकती है, अगरचे इसके पास अच्छी खासी मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद हो। दोस्तों, ये थी वो वजूहात जिनकी बिना पर तिब्बत पर से प्लेन नहीं उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं लैंडिंग के वक्त प्लेन की लाइट्स को कम कर दिया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा जब हम अंधेरे कमरे से लाइट वाली जगह पर जाते हैं तो कुछ देर हमारी आंखों को एडजस्ट होने में लग जाती है। प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त अक्सर प्लेन लाइट्स को कम कर दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तब अगर प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट करनी हो तो उससे पहले ही पैसेंजर की आंखें लाइट से एडजस्ट हो जाएं और वो आसानी से इमरजेंसी एग्जिट की पहचान कर सकें। क्या आपने कुछ नया सीखा है ना? फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानना चाहते हैं जल्लाद कैदी को फांसी देते वक्त उसके कान में आहिस्ता से क्या कहता है? जब जल्लाद मुजरिम के गले में फांसी का फंदा डाल देता है तो आहिस्ता से उसके कान में कहता है कि मेरी तुमसे कोई जाती रंजिश नहीं, मैं बस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। इसके बाद वो लीवर को खींच लेता है। फांसी देते वक्त ये भी देखने में आया है कि दुबले पतले मुजरिम आमतौर पर रस्सी के साथ लटकते रहते हैं मगर उनकी जान नहीं निकलती। इस दौरान जल्लाद को हुक्म दिया जाता है कि वो नीचे जाकर मुजरिम के पाँव के साथ झूल जाए ताकि उसकी मौत में आसानी पैदा हो जाए। बाज़ औक़ात भारी जिस्म वाले मुजरिम को जब फांसी पर लटकाया जाता है तो रस्सी भी टूट जाती है। इस दौरान पुलिस वालों की ये ड्यूटी होती है कि आधे मरे हुए शख्स को दोबारा ऊपर ले आएं और दोबारा उसे लटकाया जाता है, इस तरह उसकी जान निकलने में आसानी पैदा हो सके।